तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में आपने घात और घातांक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने घात और घातांक के नियम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है द्विघात समीकरण। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने की कौन सी विधियां होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा कोई भी बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम या अधिकतम घात 2 हो वो एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें जो चर है x, इसकी घात दे रखी है 2। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस 3। इसमें भी चर की जो अधिकतम घात है वो है 2, तो ये भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। इस पूरे समीकरण में दो पदों में चर दिए हुए है। पहला पद ये 3x स्क्वायर जिसमें यहाँ पे चर है और दूसरा पद ये 4x जिसमें यहाँ पे चर है। अब इन दोनों चरों में से आपको दोनों में से मैक्सिमम घात देखनी है। इन दोनों में से बड़ी से बड़ी घात ये है जो 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। चौथा है 8 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर। इसमें भी दो जगह पे चर है और दोनों में से बड़ी घात यहाँ पे है और वो 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये है द्विघात समीकरण। चलिए शुरू करते हैं पहली विधि के साथ जो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के लिए दो एग्जांपल दे रखे हैं। पहला है 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9। दूसरा 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7। अब देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। द्विघात जब भी गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करो तो सबसे पहले ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा है या नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा है तो उसका आप अचर पद से गुणा करोगे। लास्ट में जो भी पद दे रखा है उसके साथ गुणा करोगे। 4 और 9 को गुणा किया तो आ गया 36। ठीक है, अब इस 36 के करने हैं आपको गुणनखंड, मतलब जो भी पॉसिबल गुणनखंड होते हैं सारे के सारे गुणनखंड करने हैं। उन गुणनखंडों में से उस गुणनखंड को चूज करना है जिसको अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर x का गुणांक आना चाहिए, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो उन गुणनखंडों में से उस गुणनखंड को चूज करना है जिसको घटाने पर x का गुणांक मिलता है। तो आइए पहले देख लेते हैं 36 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। 36 के गुणनखंड में पहला गुणनखंड होता है 1 इंटू 36। अब यहाँ पे प्लस है तो जोड़ेंगे 36 प्लस 1 15 नहीं होते, 36 प्लस 1 37 हो जाता है, मतलब ये गुणनखंड अपने काम का नहीं है। दूसरा गुणनखंड होता है 2 इंटू 18। 18 में 2 जोड़ने पर भी मिलता है 20, जबकि हमें चाहिए 15, तो ये गुणनखंड भी अपने काम का नहीं है। तीसरा गुणनखंड होता है 3 इंटू 12, और इन दोनों को जोड़ने पर मिलता है 15। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब मिल जाएगा 15। ये गुणनखंड अपने काम का है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस 15 को यहाँ से हटाना है और इसकी जगह जो गुणनखंड लिया हमने उन दोनों को लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 15 की जगह आ जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में लास्ट में जो भी अचर पद बचा है वो अचर पद हो गया और x इसके साथ और प्लस आएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कोष्टक में संख्याएं दे रखी है इस कोष्टक को हटाना है। और हमें पता है कि जब भी हम कोष्टक हटाते हैं तो कोष्टक के बाहर जो भी साइन है और जो भी पद है उसका गुणा कोष्टक के अंदर वाले सभी पदों से होता है। तो ये 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर, अब जब कोष्टक खुलेगा तो इस प्लस का गुणा 12 से और इस x का गुणा 12 से होगा। तो प्लस को 12 से गुणा किया तो प्लस 12 और साथ में x से गुणा किया तो x आ जाएगा साथ में। सेम इसी तरह से प्लस का गुणा प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3 और x आ जाएगा इसके भी साथ में, और प्लस 9 का 9। अब यहाँ पे अपने पास बच गए 4 पद। ठीक है, 1 2 3 और 4। इन 4 पदों में से आपको 2-2 के जोड़े बनाने, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। ठीक है, 2-2 के जोड़े बनाने के बाद जो 2 के जोड़े बनाए उनमें से आपको लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब HCF लेना है। ठीक है, तो जब हमने इनमें से कॉमन लिया तो अपने पास आया 4x, क्योंकि 4x का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है। 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, प्लस इन दोनों में से फिर से कॉमन लेना है। 3x और 9 में से कॉमन लिया हमने 3 से 3x को डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, अब 4 पदों में से जब हमने कॉमन ले लिए तो अपने पास बचे 2 पद। अब अगर इन 2 पदों में से कुछ भी कॉमन आता है तो वो भी आपको बाहर ले लेना है। तो इन दोनों पदों में से ये कोष्टक कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा बाहर x प्लस 3। अब पीछे जो भी बचा वो आप एक कोष्टक में लिखोगे। यहाँ से जब x प्लस 3 बाहर निकाल दिया तो बचा क्या 4x, यहाँ से जब x प्लस 3 बाहर निकाल दिया तो बचा क्या 3। इसका मतलब जो अपना ये द्विघात समीकरण था 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9, इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 3 और 4x प्लस 3। ठीक है,
ये था पहला एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। चलिए, इसका दूसरा एग्जाम्पल है 6x² माइनस 11x माइनस 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी x इसका का गुणांक है उसका गुणा करना है अचर पद से, यानी 6 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो आएगा 42 या 42। ठीक है। अब इस 42 के करने हैं आपको गुणनखंड, और गुणनखंड में वो गुणनखंड लेने हैं जिनको यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो घटाने पर 11 मिलने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 42 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। 42 के गुणनखंड में सबसे पहला गुणनखंड आता है 1 × 42। ठीक है, अब चेक करते हैं। 42 में से 1 को माइनस किया तो आया 41, जबकि हमें चाहिए 11, मतलब ये गुणनखंड अपने काम का नहीं है। दूसरा है 2 × 21। 21 में से 2 को माइनस किया तो आते हैं 19। ठीक है, अब 19 जबकि यहाँ चाहिए हमें 11, मतलब ये भी गुणनखंड अपने काम का नहीं है। तीसरा आता है 3 × 14। ठीक है, 14 में से 3 को माइनस किया तो मिलते हैं 11, मतलब ये अपने काम का है। इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गुणनखंड निकालने के बाद 6 ये समीकरण में लिखेंगे 6x² माइनस 11 की जगह 14 माइनस 3 x का x और माइनस 7 का 7। ठीक है, अब जैसा उसमें सॉल्व किया सेम वैसा इसमें भी करना है। गुणनखंड लिखने के बाद कोष्टक खोलेंगे, और जब कोष्टक खुलेगा तो ये हो जाएगा 6x²। अब इस कोष्टक के बाहर माइनस है और इधर बाहर x है, मतलब इस माइनस का और x का 14 और 3 दोनों से गुणा होगा, तो माइनस को 14 से गुणा किया तो -14, और उसको x से गुणा किया तो -14x। इस माइनस को -3 से गुणा किया तो +3, और +3 को x से गुणा किया तो +3x, और -7 + 7। अब यहाँ पे फिर से हमें 4 पद मिल गए। चारों पदों में से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन आ गया 2x। इस 2x से इन दोनों को डिवाइड करना है, जो भी बचता है वो लिखना है कोष्टक में। 2x से 6x² को डिवाइड किया तो 3x बचा, माइनस 2x से 14x को डिवाइड किया तो बचा 7। ठीक है, प्लस यहाँ पे है अपने पास 3x और 7, दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्या में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, तो यहाँ पे इनका HCF या फिर कॉमन आ जाएगा 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3x है जगह ज्यों, और +1 से -7 को करेंगे तो ये -7 है जगह ज्यों। अब यहाँ पे बचे अपने पास 2 पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद। दोनों में से कॉमन आ रहा है पूरा का पूरा ये अपना ब्रैकेट 3x - 7, ये ब्रैकेट बाहर ले लिया। अब जो भी बचता है वो लिखेंगे कोष्टक में। यहाँ से जब ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो बचा 2x, और यहाँ से जब ये ब्रैकेट बाहर आ गया तो बचा +1, यानी 6x² - 11x - 7 के गुणनखंड हो गए 3x - 7 और 2x + 1। ये है गुणनखंड विधि। के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा। बाकी की 2 वीडियो को पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।